होता है कि भाई हम पैसा जमा कर रहे हैं कि हम कहीं जगह प्रॉपर्टी लेंगे और वहाँ पर एक सुंदर सा घर बनाएंगे। उस सपने को बरकरार बनाए रखने के लिए आपको ये 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। पहला, डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें। दूसरा, लीगल एडवाइस ज़रूर लें। तीसरा, जो मालिक है उसको मौके पे ले जाके। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो माइंड प्रॉपर्टी है हमारे जो, तो उसमें जो लीगल चीज़ें देखते हैं, जो सभी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं उत्तराखंड में सभी जगह जो आपको वेरीफाई करके देते हैं, तो वो वकील साहब मौजूद हैं। तो जैसे आपको पता है, देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा आप क्या होता है, गलत चीज़ें हो रही हैं। लोगों को गलत चीज़ें जो है दी जा रही हैं और अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। तो उन चीज़ों को भी वकील साहब बताएंगे, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्टी लेते समय, और क्या आपको वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको उत्तराखंड में प्रॉपर्टी लेनी है। तो उन चीज़ों के बारे में सभी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो जानते हैं वकील साहब से, विनोद जी हैं। तो विनोद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो लीजिए, आप बताइए थोड़ा, जो हमारी व्यूअर देख रही है। मैं माई इंडिया प्रॉपर्टी का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं डॉक्टर शेखर साहब का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी ओपिनियन उन्होंने ली और जो है उसको अमल में लाया। और मैं उत्तराखंड की जनता के से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जब भी आप माई इंडिया प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसमें जो आपको जो वेरीफाई जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरी तरीके से आपको वेरीफाई करके दिया जाएगा, और उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें और जो उसके नेगेटिव चीज़ें, वो दोनों चीज़ें जो है आपको बताई जाएगी। अगर आपके समझ में आती है तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, और जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसके रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वेरीफाई तरीके से। और साथ ही साथ जब आप कभी भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब का ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि कई बार जो है हम आप देखते होंगे उत्तराखंड में काफ़ी सारी, क्योंकि जैसे रुझान उत्तराखंड में बढ़ रहा है लोगों का परचेज़ करने का, उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा धांधलीबाजी हो रही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए माई इंडिया प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करके आपको जो है प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है। और अगर आप उसमें इच्छुक होते हैं तो आपको जो है पूरा सेटिस्फाइड किया जाएगा प्रॉपर्टी से लेकर और उसके डॉक्यूमेंट तक आपको जो है पूरा संतुष्ट किया जाएगा, और आप इसमें जो है प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि वकील साहब, आपको ने कई हमारी प्रॉपर्टी जो है आपने रजिस्टर कराई, वो तो काफ़ी हमने सेल करी, तो आपने उसमें पूरा सहयोग करा। हमारे जो प्रॉपर्टी जो ख़रीदते हैं तो उनके साथ में पूरा सहयोग करते हैं आप। तो जैसे कोई उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति है, तो उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी वो ले सकता है, कितना वो परचेज़ कर सकता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्योंकि काफ़ी हम पे लोग पूछते हैं कि आप हम उत्तराखंड के बाहर से हैं, कितनी प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। बाकी कोई उत्तराखंड का व्यक्ति है तो वो कितनी ले सकता है, कैसा क्या सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमारी जो व्यूअर देख रही है तो उनको जानकारी दीजिए थोड़ा। जी डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति अगर अदर स्टेट का है, यानी कि उत्तराखंड से बाहर का है, तो उस व्यक्ति के लिए उत्तराखंड में ज़मीन जो खरीद सकता है वो 250 वर्ग मीटर तक खरीद सकता है। और अगर जो कोई उत्तराखंड का है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है 12.5 एकड़, यानी कि वो जो उत्तराखंड में उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। वैसे भी जो है अगर अधिक होती है तो सरकार में सम्मिलित हो जाती है, और अगर जो उत्तराखंड का है तो वो जो है उसके पास 12.5 एकड़ ज़मीन भूमि होनी चाहिए। और अगर उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसके पास जो है पहले तो 2003 से पहले जो है उत्तराखंड में संपत्ति होनी अनिवार्य है।
तब जाके जो है उसके पास से ये जो 250 वर्ग मीटर का क्राइटेरिया है वो बाउंड नहीं होता उसके ऊपर, और वो जो है 250 वर्ग मीटर से अधिक ज़मीन खरीद सकता है, चाहे वो 1 बीघा ले, 2 बीघा ले, 3 बीघा ले, लेकिन वो होनी चाहिए 12.5 एकड़ से कम। वो 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं खरीद सकता। तो अच्छा, ये तो फिर इसकी भूमि के बारे में आदमी कितनी खरीद सकता है। हाँ, आप जो हमारे जितनी भी सेल प्रॉपर्टी होती हैं उनमें पूरा सहयोग करते हैं, जनता का जितने भी हमारी जो प्रॉपर्टी लेते हैं उनका पूरा सहयोग करते हैं और पूरा उनको मदद करते हैं, और पूरा मतलब अब हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहता है कि आप पूरा जो है फ्री सेवा करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, और जो आप रजिस्ट्री अच्छी तरीके से पूरा जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार ने जो व्यवस्थाएं रखी हैं उनको वेरीफाई करा के उनको प्रॉपर्टी उपलब्ध कराते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये चीज़ें पूरा करते हैं और किसी चीज़ की आप कमी नहीं रहने देते, तो उसके लिए शुक्रिया आपका। तो मैं आपको से जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो उत्तराखंड में जगह जगह प्रॉपर्टियाँ हैं, तो हम जैसे कोई व्यक्ति है, आजकल आपको पता है कि ज़्यादातर बहुत कुछ हैं जो प्रॉपर्टी के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, और बाहर का व्यक्ति है या उत्तराखंड का भी कोई व्यक्ति है तो उसके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो क्या कारण होते हैं, फ्रॉड होने के क्या कारण होते हैं? क्योंकि कई मैंने आपको बताया भी है, कई के बारे में कई कॉल आए हैं कि ये उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, तो क्या करना है उसको, क्या करना। तो ये चीज़ें कई हो जाती हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को कि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उस चीज़ से वो पहले ही जागरूक हो जाए। तो उसके बारे में आप जागरूक के बारे में थोड़ी राय दें। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि पहले तो आपको डॉक्यूमेंट को देखना बहुत अनिवार्य है। आजकल जितने भी जो फ्रॉड होते हैं वो आपस में पारिवारिक ही होते हैं, अमूमन जितने भी देखे जाते हैं कि पारिवारिक ही। जैसे अगर आप यहाँ पर अमूमन जो है उत्तराखंड में कि किसी भी आप जगह चले जाइए, अमूमन जो है कृषि लैंड है, और कृषि लैंडों में क्या है कि काफ़ी पूर्वजों की जो भूमियाँ मिलती है उनके जो आगे वारिस बढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं में जैसे चाचा ताऊ में या भाई भाई में इवन जो है आपस में डिस्प्यूट चल रहा होता है। लेकिन क्या है, जो शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरे नाम संपत्ति है, मेरे जगह और भी संपत्ति में रह कहीं और रहा, और मेरी संपत्ति यहाँ पर किसी ने जो है कब्जा कर लिया, या कोई रेंटल उससे केयर टेकर रखा हुआ हमने, और उसमें आके जो है केयर टेकर बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, और उसको जो है आगे सील कर देता है अपना बता के। तो उसमें भी कई बार धांधलीबाजी हो जाती है। लेकिन लोग जो खरीदते हैं वो ये नहीं देखते कि भाई एक्चुअल में जैसे नामांतरण जैसे बोलते हैं म्यूटेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, अगर हिली एरिया में जाएंगे तो किसान भाई होती है लोगों की, ना ही लोग उसे देखते हैं, और ना ही अगर नगर निकाय में चले जाएं तो उसमें ना ही नगर निगम का कोई भी जो है पिछला बैक का उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, और लोग खाली खड़ी हुई चीज़ को देख लेते कि भाई ये मेरी चीज़ है, और उसे जो है सेल आउट कर देते हैं। तो उसमें जो है काफ़ी धांधलीबाजी होती है। अब क्या है कि कोई भी सोचता है कि यार ये चीज़ बढ़िया है, ये सस्ते रेट में मिल रही है। अब भैया वो सस्ते रेट में तो दे गई, जब उसकी ज़मीन ही नहीं है उसे तो भैया उसे फ्री में रहने को मिल रहा है, और कोई चीज़ उसकी नहीं है। तो अगर वो कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो तो 2 रुपये में अगर कोई चीज़ किसी को मिल रही है वो तो लेगा, वो तो बिना आंख बंद करके ले लेगा। तो ऐसे ही करके आगे जाके धांधलीबाजी होती है। लेकिन मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप इसमें उसके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई करें। आप अगर किसी से प्रॉपर्टी ले रहे तो डीड देखें, खतौनी है, अगर किसी लैंड है तो खतौनी में नाम देखें, टाइटल कैसे चल रहा है, बीच में कोई केस तो नहीं है, केस वर्क है तो उसे जो है आप ना लें। मेरे हिसाब से अगर बीच में कोई केस या मुकदमा या भाइयों का डिस्प्यूट चल रहा है तो आप मेरे हिसाब से ना लें। अगर आपको तब भी पसंद आती है तो वो एक तरह से पैसे वेस्ट ऑफ मनी वाला आपका जो है वेस्ट ऑफ मनी जाएगा एकदम पूरा। तो मेरे हिसाब से अगर उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, और अगर डिस्प्यूट क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, समझौता हो गया है, तो उस समझौते की एक बार कॉपी निकाल के देख ले कि भैया इसमें कैसा समझौता हुआ, कहीं आगे जाके इसमें आगे ऊपर कोर्ट में नहीं चल रहा है या किसी और उसमें मुकदमा तो नहीं चल रहा है, अगर वो हुआ है तो किस बेस पे हुआ है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो है देखने वाली चीज़ें हैं। जैसे रजिस्ट्री है उनके पास,
रस्टी को एक बार देख लिया कि हाँ भाई ये आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ जो है आपके आंखों के सामने है, तो आप ऑनलाइन में सर्च करें उसे और देखें कि हाँ भाई एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है इसके नाम पे या नहीं। ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो है देखने योग्य है, और जिससे कि हम ये धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही। जैसे कि ये चीज़ें पहले आपको वेरीफाई करनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो उत्तराखंड में ही नहीं और यूपी में कहीं भी आप भारत में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पहले वेरीफाई करनी चाहिए। आपको दाखिल खारिज म्यूटेशन देखना चाहिए, उसमें इसका नाम है नहीं है। आप उस चीज़ को ही देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा नाम है, हाँ भी इसके नाम में है, दाखिल खारिज है। जब उसका नाम ही नहीं है और आधार कार्ड किसी और का है, रजिस्ट्री किसी और की है, म्यूटेशन किसी और का है, तो ये चीज़ें जो होती हैं अलग अलग आपको बेवकूफ़ बना सकता है कोई भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो वकील साहब बता रहे हैं पूरी उनको नॉलेज है, तो ये चीज़ें वो देखते हैं, पूरे वेरीफाई करते हैं। हमारा तो जो मकसद रहता है कि जो हमारे साथ में जो जुड़ रहा है तो एक तरीके का वो फैमिली जैसा है, तो उसको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाना, उसको वेरीफाई करके प्रॉपर्टी देना हमारा पूरा सहयोग रहता है, जिसमें वकील साहब पूरा सहयोग करते हैं, तो उसमें पूरा योगदान करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और भी जो चीज़ें हैं तो उनके बारे में कोई अगर और भी कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं व्यूअर को। मैं दर्शकों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक बारी आप किसी से जो है उस प्रॉपर्टी के संबंधित, आप माई इंडिया प्रॉपर्टी से चाहे परचेज़ करें तो आपको तो ऑलरेडी जो है उसके हर चीज़ जो है आपको नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पॉइंट दोनों चीज़ें बता के ही आप लीजिएगा। आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, आप मुझसे कंसल्ट करें, आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है माई इंडिया प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी भी अगर परचेज़ नहीं करते तो आप, मेरी ये सलाह है कि आप किसी लीगल एडवोकेट को जो आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर सके। अगर आप जैसे उत्तराखंड के जैसे देहरादून में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और आप जैसे किसी और ज़िले से संबंधित है, तो एक बार आप उस प्रॉपर्टी का जायज़ा लें, मौके पे मालिक को बुलाकर उस प्रॉपर्टी को देखें कि भैया ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, आप उसको वेरीफाई करें। और साथ ही साथ जो है आप एडवोकेट को भी ले जा सकते हैं, जो फ़ीस होती है आप उसे बियर कर सकते हैं, बट आप जो है एडवोकेट को हायर करें, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आपको यस एंड नो का रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो यस करता है तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। अगर वो नो करता है, अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है, जो कंटेंट्स मेरे द्वारा बताए गए कि अगर प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आता है वगैरह, वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और एटलीस्ट जो है 30 ईयर का, 30 साल से जो है उसका दस्तावेज़ों में नाम होना ज़रूरी है। किसका? उस व्यक्ति का जो आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का कम से कम 30 साल रिकॉर्ड में रेवेन्यू, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो नगर निगम का रिकॉर्ड हो, किसी भी रिकॉर्ड में जो है उसका नाम चला आना चाहिए। चाहे आप इन जो निगम की प्रॉपर्टियों में असेसमेंट निकाला जाता है उसमें भी आप नाम को देखकर उसको 30 साल का जो है रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और उस जो पर्सन है जो हमें प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, उसके नाम की एक चेन बना के हम 30 साल का रिकॉर्ड देके उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी की जो स्थिति है आपको मौके पे जाके पता कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट जो है डॉक्यूमेंट को तो यस कर देता है कि ओके है, बट मौके की स्थिति कुछ और होती है। कई एडवोकेट जो है मौके पे नहीं जाता, लेकिन मौके की जो स्थिति है वो आपको मालिक ही बता सकता है जो बेच रहा है। या तो आप जो है संबंधित लेखपाल को ले जाएं, जो उस प्रॉपर्टी के क्षेत्र निरीक्षक होता है, उसको ले जाए और उससे पूछे कि भैया ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं। और साथ ही साथ मालिक को भी ले जाएं। आप जो भी आप खर्चा देना चाहे, जिस हिसाब से आप खर्चा करेंगे उस हिसाब से जो है वो आपके साथ चल देगा और आपको जो है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो आपको दे देगा। फिर आप जो है आगे की प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। देखिए आप इतना पैसा अपनी प्रॉपर्टी में लगाते हैं और ये ज़िंदगी भर की एक कमाई होती है, और इसको अगर आप जो है गलत हाथ में देंगे और ये छोटी मोटी जानकारियों से वंचित रहकर उस पैसे को जो पूरे ज़िंदगी भर की हमारी कमाई होती है, जमा पूंजी होती है, उसको अगर वेस्ट करेंगे इस तरीके से,
तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हमारे जो है उन जो सेविंग वाले जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सपनों को भी सेव कर रहा होता है कि भाई हम पैसा जमा कर रहे हैं कि हम कहीं जगह प्रॉपर्टी लेंगे और वहाँ पर एक सुंदर सा घर बनाएंगे। उस सपने को बरकरार बनाए रखने के लिए आपको ये 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। पहला, डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें। दूसरा, लीगल एडवाइस ज़रूर लें। तीसरा, जो मालिक है उसको मौके पे ले जाके, ताकि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो बताएगा कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है। वो मौके पे रहेगा, अगर आप लैंड परचेज़ करते हैं तो मौके पे रहेगा और बताएगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। और तब जाके इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे उससे बातचीत कर सकते हैं, टोकन मनी का वगैरह वगैरह का आप इसमें बातचीत कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान में रखनी बहुत अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, क्योंकि आपके काफ़ी कॉल आ रहे थे, काफ़ी मैसेज आप बता रहे थे कि ये जानकारी, क्योंकि सभी जानकारी देना पॉसिबल नहीं होता। तो अब क्या है, इस जो वीडियो बनी है तो इसमें क्या है, आपको सभी ज़्यादातर जानकारियाँ मिल गई। बाकी जो जानकारी हैं और आपको देते रहेंगे जो भी जानकारी हैं। बाकी आप अपना ध्यान रखें और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और जो भी उत्तराखंड में कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।